हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में सरफटौवल शुरू हो गया है। आरजेडी और शिवानंद तिवारी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि जब चुनाव प्रचार तेजी पर था उस समय राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। पराजय दुखदायी होती है और असहनीय भी होती है। श्री शिवानंद तिवारी जी की पीड़ा वही है। यद्यपि वो उन दोनों दलों के बीच का मामला है, फिर भी जिस गंभीरता का परिचय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को देना चाहिए, वो गंभीरता, वो तत्परता, वो उत्तेजना उनके कार्यक्रमों से और उनके विचारों से और उनके भ्रमण से गायब थी। चुनाव के बीचों बीच अवकाश पे जाना ये भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में 15 घंटे का भी अवकाश नहीं लिया। राजनीति में कभी अवकाश नहीं होता। जो जनता की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई हों तो आप अवकाश पे कैसे जाते हो? आप छुट्टी मनाने कैसे जा सकते हो? आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, आप जनसेवक हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी हंगामा मचा हुआ है। कपिल सिब्बल से लेकर दो नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर आत्मचिंतन होनी चाहिए। फिर वही बातें होती है कि हार हो जाते हैं लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने पुराने सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल रही है। जब ये समूचे देश में राज करती थी और सारे राज्यों में राज करती थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ये अपने न्यूनतम स्कोर की तरफ अग्रसर है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ये मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाया है, ये अवसान की ओर है और ग्रास रूट पे अब कोई वर्कर नहीं बचा है। ये फेवर सीकर्स का संगठित ग्रुप बन करके रह गया। अब आज नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको लगता है कि इस बार की चुनाव का जो कठिन चुनौती रहेगी, कहीं बड़ी मार्जिन से नहीं जीत हुई जैसी होनी थी, बड़ी मुश्किल से बनने जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें किसी प्रदेश में 7वीं बार शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार जी के व्यवहार स्वभाव को जो लोग जानते हैं और जो उनसे परिचित हैं, वो स्वीकारते हैं कि चुनौतियों को झेलने में और पूरा करने में उनको बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो इस बार का कार्यकाल है वो पहले से ज़्यादा चुनौती वाला भी होगा, लेकिन ज़्यादा दिलचस्प भी वाला होगा, जिसमें नूतन बिहार की संरचना को लेकर के, नवीन बिहार की संरचना को लेकर के वो पहले से ज़्यादा सक्रिय हों। आखिरी सवाल कि सुशील मोदी ने अपना दर्द झलकाया कि कार्यकर्ता का जो पद है, जो कार्यकर्ता पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। पहली पीढ़ी के नेताओं के जाने के बाद वो बिहार की राजनीति के सर्वश्रेष्ठ भाजपा के नेताओं में से एक हैं। हमारे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान है। अरुण जेटली जी ने एक बार भरी मीटिंग में कहा था कि जीएसटी को लेकर के और आर्थिक मामले को लेकर के, वित्तीय मामले को लेकर के जो उनकी जानकारियाँ हैं वो देश में कम नेताओं के पास है। मुझे लगता है कि उनकी पारी अभी समाप्त नहीं हुई है। कोई बड़ा पद और कोई बड़ा ओहदा उनकी प्रतीक्षा में है। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहा सुशील मोदी के बारे में कि बड़ा पद, बड़ा ओहदा इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ कहा कि कांग्रेस में ये चलन रहा है कि हार वो बर्दाश्त नहीं करते और खास करके राहुल पर सवाल खड़े किए कि इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं होता है। क्या अजय कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।